आज पूरे 10 दिन हो चुके हैं और ये लोग अभी तक यहाँ पर बैठे हैं। आखिर इनकी मांगे क्या हैं? सबसे पहले आप सभी का खैर मकदम करते हैं QNS टीवी पे। मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट उरफाना मुनीर। इस वक्त हम मौजूद हैं गांधरबल के तहसील ऑफिस पे और मैं आपको दिखा दूं कि ये पिछले 10 दिन से यहाँ पर प्रोटेस्ट पे लगातार बैठे हैं। आखिर इतना क्या हो गया कि 10 दिन से इनकी मांगे जो हैं उन पे नज़र नहीं दी जा रही। मजीद जो है हम इनसे जानेंगे और बातचीत करेंगे। 5 डिमांडें जो बड़ी ही बारीकी से इन्होंने पोस्टर्स पे लगाई हुई है। इनका सिर्फ यही कहना है और यही अपील है कि इन 5 पे नज़र दी जाए। अगर हम लोगों के लिए काम करते हैं तो सरकार को भी हमारे लिए काम करना ज़रूरी है। लेकिन इनका ये भी कहना है कि पिछले 10 दिन से कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे पास नहीं आया। आखिर ऐसा क्यों? यहाँ पर लगता है मैं पटवारी बुनियादी काम कर रहा हूँ एज पटवारी डिस्ट्रिक्ट कैडर गांधरबल में जी। हमारा 10वां दिन है आज। हम हड़ताल पे है ऑल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन। हमारी कुछ डिमांड्स रहे हैं गवर्नमेंट के सामने पिछले 10 सालों से। ये आज की बात नहीं है, 10 सालों से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी एसोसिएशन रिप्रेजेंट कर रही है। हमारी कुछ डिमांड्स है जिनमें बेसिकली हमारी ग्रेड पे का मेन इशू है और रैशनलाइजेशन का मसला है, हमारी क्रिएशन का मसला है। यहाँ पे पटवार हल्के नहीं बने हैं। महाराजा 200 ये मतलब ये ताज्जुब की बात है। 200 अलमिया है, ये लम्हे फिक्रिया है ये गवर्नमेंट के लिए भी। 200 साल पहले क्रिएशन हुई है, पटवार हल्के बने हैं, तब से लेकर आज तक वही के वही पटवार हल्के है। आबादी बड़ी है। अगर जिस इलाके में एक पटवारी तैनात था 2000 उसकी पॉपुलेशन थी, एक पटवारी कैटर करता था उन 2000 लोगों को। आज उस इलाके की 30,000 40,000 पॉपुलेशन हो चुकी है। कैसे ये जस्टिस कर सकेगा? ये अपने मतलब काम उनका काम अच्छी खुश असलूबी से निपट नहीं हो रहा है। आपको भी पता है कि हर ज़िले से हर जगह से शिकायत मौसूल हो रही है, पटवारी नहीं मिलता है। अरे मिलेगा कहाँ से जब पटवारी मतलब इतना लोड उसके ऊपर है, उसको मतलब सोशल लाइफ उसकी फैमिली लाइफ सब खत्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। गवर्नमेंट इस बात का मतलब खुद भी अंदाज़ा लगा सकती है। पिछले 2 महीने से अब ऑनलाइन सर्विस चालू हो चुकी है। आप देखिए, आप पोर्टल पे जाइए, आप देखिए एक पटवारी रात के 12 बजे इंतखाब अपलोड करता है। क्या उसके साथ जुल्म नहीं है? आप देख सिर्फ लोगों को कह रहे हो देख हम ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं आपको, और ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं, लेकिन बराए करम आप देखिए ये पटवारी कितने बजे अपलोड करता है। कहीं हम जुल्म अल्लाह के सामने जवाब दे होना, हर एक को होना है ना। हर एक हाकिम को आखिरत में अपने मतलब अपने रियाया के मुतलिक पूछा जाएगा, क्या आपने अपने रियाया के साथ कैसा इंसाफ किया, अपने मातहतों के साथ कैसा इंसाफ किया। मैं मोदबाना गुजारिश करता हूँ LG एडमिनिस्ट्रेशन से, बराए करम हमारी जो जायज़ मुतालबात हैं, हम देखो हमारे तो मुतालबात है ही है, ये लोगों के भी मुतालबात है। अगर जिस इलाके में मैं पटवारी हूँ, अगर उस जगह हम चाहते हैं कि 2 और पटवारी आ जाए उधर, अरे लोगों का काम आसान हो जाएगा, हमारी थोड़ा हो जाएगा, हमें भी थोड़ा आसानी काम करने में हो जाएगी, लेकिन बुनियादी तो लोगों को सहूलियत आ जाएगी ना। हमारा ग्रेड पे का इशू है। हर एक महकमे में जब अकाउंट असिस्टेंट लीजिए, चाहे टीचर लीजिए, जिसकी बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है उसका 2800 ग्रेड पे है। यार पटवारियों के साथ ये जुल्म क्यों? मतलब अगर ऑर्डर भी जो हमने जिस ऑर्डर पे 2013 में ज्वाइन किया मैम 2800 ग्रेड पे था, न जाने कौन सा कॉरिजेंडम आ गया कि नहीं 2800 नहीं है, इनका 2400 ग्रेड पे है। क्यों यार हमारे साथ जुल्म क्यों? सर पिछले 10 दिन से आप यहाँ पर बैठे हैं, जमीन पे आप लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है? बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। मतलब जैसे मतलब क्या बताऊँ, मतलब ये तो जुल्म की इंतहा है। अब ये जुल्म की इंतहा है। अब मतलब जो पटवारी मतलब आप देखिए डिजिटाइजेशन का काम हुआ, मतलब ये गवर्नमेंट मतलब हर जगह ये प्लीड करती है कि हमने ऑनलाइन मतलब रिकॉर्ड किया। अरे किया किसने? पटवारी ने किया नहीं? ये काम नहीं दिख रहा है आपको? अगर आपने एक एजेंसी को हायर किया, पहले 4 साल लगाए उस एजेंसी ने, न जाने उसने कितने करोड़, हमें उसमें नहीं जाना है, न जाने उसने कितने करोड़ रुपया ले लिए श्रीनगर और जम्मू डिस्ट्रिक्ट को मतलब डिजिटाइज करने में। लेकिन अभी तक आप देखिए, मैं ऑफ रिकॉर्ड नहीं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, मतलब आप देखिए मतलब वो 2 डिस्ट्रिक्ट अभी कंप्लीट ही नहीं है। रेस्ट ऑफ द मतलब जो बाकी डिस्ट्रिक्ट से 18 डिस्ट्रिक्ट से आप देखिए उनमें डिजिटाइजेशन कंप्लीट है। और किसने? पटवारी ने। तो और 3 महीने में रात दिन, चलो वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, हम तैयार थे, गवर्नमेंट का जो भी अहम प्रोजेक्ट है हम तैयार है, गवर्नमेंट के शाना बशाना है। हम मतलब अगर कोई आफत आ जाएगी हम उसमें भी तैयार है,
हम नहीं चाहते। और हमारी वर्किंग आवर्स डिफाइन करें बराई करम। हर एक मुलाजिम आता है 10 से 4 तक 5 तक, पटवारी को मतलब उसको कौन सी उजरत अलावा मिलती है? वो 10 बजे 12 बजे काम करेगा। तो हाई अथॉरिटीज की बात करूँ, कोई आपसे बातचीत करने के लिए आया? तहसीलदार साहब, डीसी साहब या और भी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई तो आया होगा कि नहीं हम आपको मतलब सहारा देने आए होंगे या नहीं आए? नहीं, बिल्कुल गांधरबल की मैं बात करूं, कोई भी हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं आई। मैं गांधरबल की बात करूं, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट की कोई भी अथॉरिटी नहीं आई। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। मैं कह रहा हूं, मतलब ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। तो आखिर में आपकी डिमांड जो है वो क्या रहेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप 10 दिन से यहाँ बैठे हैं तो नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं लोगों का हो रहा है। तो आपके लिए नहीं, अपने लोगों के लिए वो लोग ये करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आपकी जो डिमांड्स है वो क्या रहेंगी सर? डिमांड से हमारी बराए करम हम आप एक ब्लैक एंड वाइट में हमें लिख के दे दीजिए। चलो कोई डिमांड ऐसी है वो 10 दिन में नहीं, 1 दिन में नहीं हो जाएगी फुलफिल। आप हमें लिख के दीजिए, नहीं इसमें 20 दिन लगेंगे, 1 महीना लगेगा, लिख के दे दीजिए। हमें भी शौक नहीं है इधर, मतलब हमें भी फ़ोन पे फ़ोन लोगों के आते हैं, हमारे काम पेंडिंग है, क्या करें? जहाँ पे एसोसिएशन की कॉल है, हड़ताल पे है सब, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। हम और गवर्नमेंट पब्लिक को एश्योर करते हैं जो ही हमारी डिमांड्स फुलफिल हो जाएंगी, हम रात दिन काम करेंगे। आपकी जो भी वर्क पेंडिंग है विद इन मतलब शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड्स हमारी है ग्रेड पे का मेन इशू है, और क्रिएशन का मसला है हमारा ज़्यादा। क्रिएशन ऑफ पटवार हल्का जो महाराजा से पहले बने थे वो हल्के, उनको चेंज कर उनको मतलब बाइफरकेट ट्राइफरकेट किया जाए, हल्के नए बनाए जाए, और बराह रास्त नायब तहसीलदारों की भर्ती होती है। ये लम्हा फिक्रिया है। आप देखिए, आप मुझे बताइए, महकमा एजुकेशन में, महकमा तालीम में कोई मास्टर डायरेक्ट से आता है? नहीं, पहले टीचर लगता है, फिर जब उसकी सीनियरिटी बढ़ती है फिर मास्टर ग्रेड में चला जाता है। यहाँ पे एक वाहिद महकमा है जहाँ से ऊपर से ही आते हैं मुलाजिम। मैं बताऊं आपको ऑन रिकॉर्ड, ये मसला है कि हम मतलब कुछ ऐसे मतलब इश्यूज़ है जिन पे जो बराह रास्त तकरीरियाँ होती हैं ना, वो कोई काम ही करते नहीं है। आप सर्वे कीजिए, आप सर्वे जहाँ पे भी नायब तहसीलदार डायरेक्टर भर्ती होगा वहाँ पे लोग दाया दे रहे हैं, हमें काम ही नहीं, वो जानता ही नहीं है काम। ये टेक्निकल काम है। जो पटवारी है वो 10 साल 15 साल पटवारी है, फिर गिरदावा रहता है, फिर वो नायब तहसीलदार होके कोई अच्छा वहाँ पे फैसला सुनाता है, कोई डिसीजन लेता है, मतलब लोगों के मसले हल होते हैं। ऐसे थोड़ी होते हैं मसले। कोई डायरेक्टर अब बराह रास्त भर्ती लाई आपने, वो जब आता है उसको पता ही, उसको पहले डॉक्यूमेंट पढ़ना ही नहीं आता है। आप देखिए, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप देखिए एक नायब तहसीलदार डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होगी, आप देखिए उसके हैंड से कोई हुक्म नहीं लगा होगा इंतकाल पे। आप देखिए, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, वो भी हमारे इस गिरदावर से लिख के लेता है। ये जुल्म नहीं है पब्लिक के साथ, और क्या है? देखिए, आज पिछले 10 दिनों से पटवारी साहब यहाँ पे हड़ताल पे हैं, और हमारे डीसी साहब है, डिप्टी कमिश्नर साहब, उसको सोचना चाहिए, एक बार यहाँ पे आना चाहिए। लोग सफ़र कर रहे हैं। अगर ऐसा ही हुआ तो कल लोग सड़क पे निकलेंगे, उसका जिम्मेदार कौन वहाँ पे है? देखिए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, एक बार इनकी जेन्युइन डिमांड जो है वो पूरी करनी चाहिए। अदरवाइज़ हम लोकल वहाँ पे परेशानी में हैं। लोग हमारे पास आ रहे हैं, हम यहाँ के डीडीसी मेंबर हैं गांधरबल के, सुबह भी आ रहे हैं लोग हमारे पास, शाम को भी आ रहे हैं। पटवारी साहब हड़ताल पे हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं। अगर इनकी जेन्युइन डिमांड्स है तो पूरी कीजिए, अदरवाइज लोग सड़क पे आ जाएंगे, उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट। ये 5 डिमांडें मैं आपको दिखा दूं और उसके बाद इनसे बातचीत करती चलूं कि आखिर क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर पिछले 10 दिन से आप यहाँ पर बैठ के हड़ताल पे हैं, प्रोटेस्ट पे हैं, तो आखिर क्यों अथॉरिटीज़ से कोई आपके पास नहीं आया? सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम कैसर अहमद है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑल जम्मू एंड कश्मीर पटवार यूनिट गांधरबल से आपसे बात कर रहा हूँ। तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ, बार बार आप हमारे ख़यालात, हमारे मुतालबात हुकूमत के पेश नज़र रखते हो। आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि ऑल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन 1 मार्च 2023 से गैर महीना हड़ताल पर चली गई है। अगर नुक्ते नज़र से देखा जाए, हड़ताल करवाने की जिम्मेदार आज की सरकार है। 19 मार्च 2022 से सरकार की तरफ से ब्लैक एंड वाइट में हमें एक एग्रीमेंट साइनड है कि जिसमें वक्त की हुकूमत हमसे एग्रीमेंट करती है, महादा करती है, वादा करती है कि आपके जो देरीना मांगे हैं ये 1 महीने के अंदर पूरी हो जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली हमें वो 1
महीने का लूनर टाइम या सोलर टाइम पता नहीं चलता है कि एक महीने में उनके कितने रोज़ कितने यौम होते हैं। सबसे पहले आपके माध्यम से मैं ये बात सरकार के गोश गुजार करना चाहता हूँ कि जो हमारे दूसरे अलाइड डिपार्टमेंट्स में है, हमारे भाई काम कर रहे हैं। मैं अपनी ही बात करूँ, मेरा एक भाई टीचर है, वो ग्रेजुएट टीचर है, वो 2800 की ग्रेड में काम करता है। बदकिस्मती की वजह से पटवारी का काम देख के भी हमारा ग्रेड पे तैनाती के टाइम 2800 था, कोरिजेंडम की वजह से 2800 से घटाकर 2400 किया गया। आप लोगों के माध्यम से दरख्वास्त रहेगी सरकार से, इसको बराही करम वापस 2800 पे लाया जाए। दूसरी हमारी डिमांड ये है कि अगर मैं बतौर पटवारी इस महकमे में तैनात हुआ हूँ, इंसानी फितरत यही है कि इंसान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तरक्की चाहता है। जैसे कि आप पहले रहे होंगे कैमरामैन या स्ट्रिंगर रहे होंगे, तब जाके आप आज रिपोर्टर की पोस्ट पे आ गए हो। आपने काम किया, आपकी काम को सराहा गया, and you got a good progression in your career. Now you are representing a good social media coverage, namely whatever it will be QNS. It will be sometimes ZTV, it will be News 18, whatever the news agencies you are having, but you are working at the forefront. With the passage of time, your work is recognized, your work is appreciated, and you get a good post. तो इसीलिए बराही करम, बराही इंसानियत, इंसानी हुकूक को मद्देनज़र रख के हम चाहते हैं कि मैं पटवारी तैनात हुआ हूँ इस महकमे में 5 साल 6 साल 7 साल के बाद हमारी एक एलिवेशन होनी चाहिए, DPCs होनी चाहिए, ताकि हम आगे वाले पोस्ट पे खुद आ जाए। हमारी करियर प्रोग्रेशन बंद होती जा रही है। 25 साल बाद गिरदावर जाना है, 30 साल किसी की सर्विस है, या तो उसने पटवारी जाके रिटायर होना है या तो गिरदावर ज़्यादा से ज़्यादा। हमारी करियर जो है, हमारा करियर पे एक ठप्पा लग जाता है। नहीं भाई, आपने पटवारी ही रहना। ये तो जुल्म की इंतहा है। वहाँ से आ रही है डायरेक्ट भर्ती ऑफ नायब तहसीलदारों की। हम गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम आपके माध्यम से अपने हक की बात, द राइट ऑफ प्रोग्रेशन, हम जो चाहते हैं, आर्टिकल 21 में यही आता है, राइट टू लाइफ। उस राइट टू लाइफ में हमारा प्रोग्रेशन भी एक हक है। तो हमारी करियर प्रोग्रेशन, हमारा एलिवेशन टाइमली नहीं होता है। तो इस बारे में सरकार से दरख्वास्त रहेगी कि हमारी 6 मंथली जो एज पर CSR DPCs होनी चाहिए, वो होती नहीं है। तीसरी हमारी डिमांड है क्रिएशन ऑफ पटवार हल्काज। गवर्नमेंट से ये इस्तदा करते हैं कि क्रिएशन ऑफ गिरदावर हल्काज एंड रैशनलाइजेशन ऑफ पटवार हल्काज। 225 साल हो गए हैं। आपके माध्यम से हम हुकूमत के गोश गुजार करना चाहते हैं, 225 साल पहले जो हमारी हल्का बंदी है, क्या उनको ये नहीं लग रहा है कि उनमें रैशनलाइजेशन होनी चाहिए? कोई बंदा 11 जगह नहीं बैठ सकता एक साथ। हमारी यही दरख्वास्त रहेगी, जब तक कि ह्यूमन ज़ेरोक्स मशीन का इनोवेशन ना हो जाए, तब तक बराही करम पटवार हल्कों की रैशनलाइजेशन की जाए ऑफ द वर्क। हमारी जो एक डिमांड है एक्सटेंशन ऑफ द टाइम लिमिट ऑफ द ऑनलाइन सर्विसेज, इसकी अगर थोड़ी बहुत वजाहत की जाए। हमारे पोर्टल पे जितने बंदे एक साथ ऑनलाइन हो जाए, वो एप्लीकेंट्स एप्लीकेबल होते हैं, वो एप्लीकेंट्स, उनकी एप्लीकेशंस अप्रूव हो जाती है, पोर्टल एक्सेप्ट्स देम। लेकिन एक बंदे को जो काम करना है, देयर इज ओनली सिंगल मैन स्टिंग देयर बिहाइंड दैट। जो एक पोर्टल चला रहा है वो एक बंदा है, जिसको काम सर्विसेज डिलीवर करनी है वो एक बंदा है। उस बंदे को देख लीजिए कि कितने सारे लोग, रात को किसी को बीवी से लड़ाई हो जाती है, वो 1 बजे पोर्टल खोल लेता है तो एप्लीकेशन कर देता है, उसकी एप्लीकेशन उस टाइम भी एक्सेप्ट होती है। उस पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए एक टाइम लिमिट, एक स्लॉट लिमिट तय होनी चाहिए। हम एक्सटेंशन मांगते हैं, इसमें टाइम लिमिट। एक एप्लीकेशन जो इसमें है वो फ़र्द है, फ़र्द यानी नक्श इंतखाब, जिसमें ज़मीन का खरीदना, बेचना, एलिनेशन, ज़मीन के इंतकाल 27 में एलिनेट होता है, उसके लिए फ़र्द की ज़रूरत पड़ती है। मैं आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के ज़रिए से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आज वो दौर नहीं रहा
जब ज़मीन कनाल 20,000 में बिकता था, कमर्शियल एरिया की बात करें या आज दूर किसी पहाड़ी की भी बात करें, वहाँ पे भी कम से कम 20 लाख 25 लाख का ज़मीन कनाल होता है। वो ट्रांजैक्शन, वो सीरियस ट्रांजैक्शन और वो अमाउंटेबल ट्रांजैक्शन करने के लिए सरकार ने 10 दिन का समय हमें रखा है। बात सही है, अरे भाई 10 दिन में हम कर लेंगे, लेकिन क्या सरकार ये सोच रही है कि एक पटवारी के अकाउंट पे कितने फर्द की एप्लीकेशन 10 दिन में आती है? क्या वो उन 10 दिन में सारी एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करता है? उस पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत जो हमारा ऑनलाइन सर्विस पोर्टल है, उसमें टिक टिक बाबा शुरू हो जाता है। क्या उस टिक टिक बाबा को रोकने के लिए कोई सोचता नहीं है? टाइम लिमिट तो चली जा रही है, टाइम तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन एप्लीकेशंस का जो सैलाब पोर्टल पे आता है, क्या कोई उसे कंट्रोल करता है? ह्यूमन कैपेसिटी, पटवारी की कैपेसिटी, पटवारी का जो मादा है, उसको कोई मेजर करता है? आप लोगों के माध्यम से हम यही सरकार के गोश गुजार, पब्लिक, आवाम, जनरल, अगर हम कोई गलत बात बोल रहे हैं, भाई हमें मुंह पे बोलो आप गलत बात बोल रहे हो। आप लोगों की वसादत से, गवर्नमेंट से ये इल्तिमास है, दरख्वास्त है, आप बराई करम, आप बराई इंसानियत, ह्यूमन वैल्यूज़, ह्यूमन राइट्स को मद्देनज़र, ह्यूमन कैपेसिटी को मद्देनज़र रख के देख लीजिए उस पोर्टल पे 10 दिन के अंदर एक पटवारी कितना डिस्पोजल दे सकता है। दूसरी हमारी डिमांड ये रहेगी कि वर्किंग आवर्स बी डिफाइंड। हम गवर्नमेंट के मुलाजिम है, CSR के पाबंद है, CSR के पायवस्त है। हमें ये बताइए कि हमें काम कितना करना है, हमें काम कब से लेकर कब तक करना है। आप अगर रिपोर्टर हो, मैं आपको रात के 11 बजे बात करता हूँ, फ़ोन करता हूँ, क्या ये मुनासिब है? क्या ये मुनासिब है? बिल्कुल है। 11 बजे मैं आपको बात करता हूँ, क्योंकि आपका प्रोफेशन ये है, आप लोगों को थर्ड आई बोला जाता है। फोर्थ आई नहीं, थर्ड आई है, हमारी नज़र में थर्ड आई हो, सरकार के बाद आप ही हो। आप लोगों की वसादत से मैं ये जॉब प्रोफाइल, जॉब नेचर को मद्देनज़र रखे हुए बताना चाहते हैं कि CSR के पैवस्ता हमें, CSR के पैकर हमें, कि हमें 10 से 4 बजे का काम जो है हम देंगे, वो हम करेंगे वो, और उसके अलावा हमें सताया ना जाए, तंग ना किया जाए। थैंक यू वेरी मच।